नमस्कार साथियों, सन साइन जीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज इस वीडियो सीरीज में आप लोगों के लिए भारतीय इतिहास विषय के 50 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इन प्रश्नों को कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए हैं तथा आगे भी पूछे जाने की संभावना है। साथियों, आइए आज की इस एमसीक्यू सीरीज को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1958-59 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1807 से 8 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1989 ईस्वी में। यहाँ पे सही आंसर है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? ऑप्शन ए वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति रानाडे, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। यहाँ पे सही आंसर है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के जी के द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? ये कौन सा कारण था? ऑप्शन ए है प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ था, ऑप्शन बी है करतार सिंह सराभा को फांसी, ऑप्शन सी है कोमागाटा मारू प्रकरण जो एक घटना है, ऑप्शन डी है लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी कोमागाटा मारू प्रकरण। अगला प्रश्न है, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? 17-18 में अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन में ऑप्शन ए है जनता, ऑप्शन बी मजदूर, ऑप्शन सी औद्योगिक कर्मी, ऑप्शन डी कृषक। यहाँ पे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1917-18 में संचालित महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसमें औद्योगिक कर्मी शामिल थे, मिल मजदूर थे, औद्योगिक कर्मी थे। ये सही आंसर है। यहाँ पे सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन सी औद्योगिक कर्मी। अगला प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी वैलेंटाइन शिरोल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे सही आंसर है इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा लिखा गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी वैलेंटाइन शिरोल। अगला प्रश्न है, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? ऑप्शन ए है मोहन सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, माफ कीजिएगा मिसप्रिंट हुआ है, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। यहां पे सही आंसर होगा INA इंडियन नेशनल आर्मी कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खां की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन है एडवर्ड टेरी, ऑप्शन बी सर टॉमस रो, ऑप्शन सी कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए है S.A. डांगे, ऑप्शन बी मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन सी MN राय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहला भारतीय MN राय थे।
ऑप्शन सी सही आंसर है, एम.एन. राय। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था, कब किया था? ऑप्शन ए है 673 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 405 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 635 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 640 ईस्वी में। सही आंसर है, इत सिंह 673 ईस्वी में बिहार का भ्रमण किया था। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। ऑप्शन ए है 1776 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1774 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1778 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1772 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ था और बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी, अर्थात इसका सही आंसर है 1774, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। कौन थे जो बहमनी से गोवा को छीने थे? ऑप्शन है हरिहर तृतीय, ऑप्शन बी है हरिहर द्वितीय, ऑप्शन सी है हरिहर प्रथम, ऑप्शन डी है हरिहर चतुर्थ। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, हरिहर द्वितीय के द्वारा यह कार्य किया गया था, बहमनियों से गोवा को इन्होंने छीना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए है सर जॉन के, ऑप्शन बी है सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन सी है सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन डी है टी.आर. होम्स। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा देने वाले सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन ए है 1927 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1924 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1926 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1929 ईस्वी। सही आंसर है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ऑप्शन है आनंद पांडे, ऑप्शन बी है एम.एन. राय, ऑप्शन सी है जावा भगत, ऑप्शन डी है स्वामी सहजानंद। यहाँ पे सही आंसर है, बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन ए है 14 पूर्व, ऑप्शन बी है 12 उपांग, ऑप्शन सी है 12 अंग, ऑप्शन डी है 14 उप पूर्व। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न, किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन ए है 1928 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1930 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1920 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1924 ईस्वी। सही आंसर है ऑप्शन डी 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? ऑप्शन ए है कुतुबी, ऑप्शन बी है फिरदौसी, ऑप्शन सी है चिश्ती, ऑप्शन डी है सुहारवर्दी। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी फिरदौसी। यह शरफुद्दीन मनेरी का संबंध फिरदौस संप्रदाय से था। फिरदौसी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी एच.एस. ऑलकॉट, ऑप्शन सी एस. सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर है, होम रूल लीग की स्थापना में एच.एस. ऑलकॉट का योगदान नहीं था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न,
बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन है जैनों ने, ऑप्शन बी है तांत्रिकों ने, ऑप्शन सी है आजीवकों ने, ऑप्शन डी है थारुओं ने। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, आजीवकों के द्वारा बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? क्रमिक पतन किस काल में होना प्रारंभ हो गया था? ऑप्शन है राष्ट्रकूट काल में, ऑप्शन बी है प्रतिहार युग में, ऑप्शन सी है गुप्त काल में, ऑप्शन डी है सातवाहन युग में। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल में प्रारंभ हो गया था और यह इसकी प्रमुख विशेषता भी थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। गुप्त काल की एक और विशेषता है कि इसी काल में सर्वाधिक मंदिरों को दान स्वरूप धन दिए गए थे गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी है शाह आलम प्रथम। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? ऑप्शन ए है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, ऑप्शन बी है भूदान आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन था यहाँ पे इनका, ऑप्शन डी है उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है, भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी महती भूमिका थी। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 के विद्रोह के असफलता के प्रमुख कारण, ऑप्शन ए है जमींदारों की असहभागिता, ऑप्शन बी है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ऑप्शन सी है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऑप्शन डी है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। ऐसे तो यहाँ पे जमींदारों की असहभागिता भी इसके कारण थे, लेकिन मुख्य कारण सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी को ही देखा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए है खेड़ा सत्याग्रह में, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन में, ऑप्शन सी है वाईकोम सत्याग्रह में, ऑप्शन डी है राजकोट सत्याग्रह में। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, वाईकोम सत्याग्रह, जो केरल में हुआ था। मंदिर में प्रवेश, मंदिर के सामने से एक रास्ता गुजरता था, उस रास्ते से लोगों को गुजरने को लेकर के यह आंदोलन वहां के जनता के द्वारा किया गया था, उच्च जातियों के विरुद्ध निम्न जातियों के द्वारा। अर्थात ऑप्शन सी सही आंसर है, वाईकोम सत्याग्रह में गांधी जी का प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेना था। अगला प्रश्न, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, कौन था यह? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी कांची, ऑप्शन डी वाराणसी। सही आंसर है ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी मथुरा। अगला प्रश्न, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। ऑप्शन ए है देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद, ऑप्शन बी है सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज, ऑप्शन सी है चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद।
ऑप्शन डी है देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1538 ईस्वी में, कन्नौज का युद्ध 1539 ईस्वी में और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए है चोल, ऑप्शन बी पांड्य, ऑप्शन सी कदम्ब, ऑप्शन डी चेर। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी कदम्ब वंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है। चोल, चेर और पांड्यों का उल्लेख इसमें मिलता है। अगला प्रश्न है 1922 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? ऑप्शन है हरदयाल और लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, ऑप्शन बी है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, ऑप्शन सी है भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना, ऑप्शन डी है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। यहाँ पे सही आंसर है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन किया जाना, इसका सही आंसर है। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में कार्यविधियों की पुनरावृत्ति होना प्रारंभ हो गया था। कई छोटे छोटे संगठन कार्य करना प्रारंभ कर दिए थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ऑप्शन ए है महादेव देसाई, ऑप्शन बी है प्यारेलाल, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है निर्मल कुमार बोस। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्यारेलाल, इनके सचिव थे। बंगाल में दंगा के समय नोआखली, जिस समय भारत की आज़ादी चल रही थी, आज़ादी का कार्यक्रम चल रहा था, उस समय महात्मा गांधी नोआखली में थे। भारत में दंगे हो चुके थे उस समय बांग्लादेश में और उसको शांत कर रहे थे। अगला प्रश्न, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? ऑप्शन ए है महार, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है ओकालिंग, ऑप्शन डी है नदास्त्र। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी पाली। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किसका महत्व दिया था? ऑप्शन ए है हिंसा के सीमित उपयोग को, ऑप्शन बी अंग्रेजों से समझौते पर, ऑप्शन सी रचनात्मक कार्यक्रम को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद महात्मा गांधी रचनात्मक कार्यक्रम की ओर काफी बल दिए थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1913 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। सही आंसर है यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया था शाहजहां के काल को। यह किसने कहा? ऑप्शन ए है A.L. श्रीवास्तव, ऑप्शन बी है B.A. स्मिथ, ऑप्शन सी है J.N. सरकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी B.A. स्मिथ के द्वारा शाहजहां के काल को स्वर्ण काल कहा गया था, मुगल काल का स्वर्ण काल। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मुगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मृत्यु मुगलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी।
ऑप्शन है अल्प खां, ऑप्शन बी है नुसरत खां, ऑप्शन सी है जफर खां, ऑप्शन डी है उलूग खां। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, जफर खां की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ऑप्शन है अजमेर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी लखनौती। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, लाहौर। कवि बाण यह निवासी था, कहाँ के निवासी थे कवि बाण? ऑप्शन ए है थानेश्वर, ऑप्शन बी है भोजपुर, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए, थानेश्वर के निवासी थे कवि बाण। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया, कहाँ करके रखा गया था? ऑप्शन ए है अहमदनगर जेल में, ऑप्शन बी है एयरबदा जेल में, ऑप्शन सी है नैनी जेल में, ऑप्शन डी है आगा खां पैलेस में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था, दिल्ली में। अगला प्रश्न तबकात नासरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है अलबरूनी, ऑप्शन बी शेख जमालुद्दीन, ऑप्शन सी है मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन डी है जियाउद्दीन बर्नी। तबकात नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मिनहाज उस सिराज। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही आंसर है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने वाले वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसे लागू किया गया था द्वैध शासन को बंगाल में, जबकि 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था द्वैध शासन को। अगला प्रश्न 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, कौन हुए थे? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी पट्टाभी सितार मैया, ऑप्शन डी है जेबी कृपलानी। सही आंसर है यहाँ पे 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन ए सही आंसर है, सुभाष चंद्र बोस। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है परुष्णी। 10 राज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है, परुष्णी, जिसका एक नाम रावी भी है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल नहीं था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यहाँ पे सही आंसर है बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है, वल्लभ भाई पटेल। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन सी देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना, ऑप्शन डी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बना लिया गया था और रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसी कारण विरोध किया था। एक और इसका कारण था
यह काला कानून था, नो अपील, नो वकील, नो दलील के नियम पे यह चलता था, इसलिए भारत में इसका विरोध किया गया। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, कौन था? ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी दौलतराव सिंधिया, ऑप्शन सी है रघुनाथ जी भोसले, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही आंसर है पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया गया था, पहला मराठा सरदार था। ऑप्शन ए सही आंसर है पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी अरविंद घोष। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय 1815 ईस्वी में आत्मीय समाज की या आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, यह भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन ए है 1828 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1831 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1827 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1843 ईस्वी में। सही आंसर है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी है नवाब सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन सी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी है आगा खां। यहाँ पे सही आंसर है नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ढाका में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, नवाब सलीमुल्लाह खां। साथियों, इसी के साथ आज की इस वीडियो सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द मिले और आप और आपके दोस्त भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।